कथा करने का कोई 1.5 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, कोई 50 लाख लेता है, लेकिन भगवान नहीं ले सकते। एक वो भगवान को अभी कंफर्म करके किसी भी अपनी जनता को नहीं बता पाए कि भगवान एक कौन है जो पूरी दुनिया को बनाया है। आपका मानना है कि उनको पता ही नहीं भगवान कौन है? जी, इस सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र और कह 18 बोध। तो ये बताइए, हमारे पास बहुत लोगों के कमेंट आते हैं और कहा जा रहा है आपके संत जी एक स्पेशल संदेश चलाते हैं क्या? सही बात? जी जी, विशेष संदेश सही है? सही है सर, सही है। क्यों चलता है, क्या कारण है, किस लिए चलाया जाता है उसको, कौन बताना चाहेगा? सर, मालिक अपनी बाड़ी जो सत्संग का माध्यम होता है, इसके अनुसार अपना जो भी सत्संग के माध्यम से उसको रहते हैं कि जैसे कि सभी भक्तों को या जो भी यहाँ पे भक्त आत्माएं जुटती हैं, उनको एक एनर्जी, गुरु जी बताते हैं कि एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो सत्संग के माध्यम से ही उनको मतलब वो ज्ञान मिल सकता है। इसीलिए गुरु जी वो सत्संग का विशेष संदेश का एक माध्यम हर बुधवार को सुबह 5 बजे लगभग में आती है। वो जो 1 घंटे या 40 मिनट की एपिसोड होती है, उसमें विशेष संदेश के माध्यम से गुरु जी अपने भक्तों को वो ज्ञान के आधार पे ही वो सत्संग मतलब देते हैं, सुनाते हैं। सर आप बताइए, स्पेशल संदेश क्यों सुना जाता है, किस लिए सुना? विशेष संदेश यह है कि जो ये गुण रहते हैं और गुण रहते जो है कि जो अभी तक लोगों को नहीं पता लग पाया, गुण रहते समझा रहे हैं। विशेष संदेश इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि आप इसको समझो, अभी तक नहीं समझ पाए। विशेष करके संदेशों को माध्यम से आप सर्व समाज को, जो भक्त समाज है, उनके लिए विशेष संदेश के माध्यम से बताते हैं कि ये गुण रहस्य है, तत्व ज्ञान है, इसको आप समझिए और अपना आत्म कल्याण कराइए। सर आप बताइए, स्पेशल संदेश विशेष संदेश का माध्यम है जो गुरुजी हर बुधवार को सुबह 5 बजे विशेष संदेश आता है। वो ये सत्संग जो चलता है, विशेष संदेश के माध्यम से परमात्मा ये सबको बताते हैं और विशेष संदेश देते हैं, जो मतलब कि हमारा जो मनुष्य जन्म मिला है बहुत अनमोल है, ठीक है, और ये सद्भक्ति करने के लिए मिला है। तो और हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब कि नष्ट कर रहे हैं, जो हमको पूरा पूर्ण ज्ञान जो है नहीं मिल पा रहा है। और विशेष संदेश के माध्यम से परमात्मा जो है इस ज्ञान को सबको बता रहे हैं और इस फैला रहे हैं सब ज्ञान को, कि आप लोग इस धरती पे आए हो, ये आप लोग बहुत पुण्य आत्माएं हैं। इसलिए जो है कि उनकी वाणी में भी परमात्मा वाणी भी बताते हैं, और जो सत्संग होता है छोटे सत्संग क्लिप में भी परमात्मा सबको बताते हैं। सर आप बताइए। विशेष का मतलब होता है भगत जी महत्वपूर्ण बातें जो होती हैं वो परमात्मा सुबह में, जैसे बुधवार को सुबह 5 बजे से 6 बजे तक परमात्मा अपने बच्चों को जागरूक करते हैं। जैसे एक पहलवान जो है अपने शिष्यों को सिखाता है कि दांव पेच कैसे लगाना है, कैसे करना है, जैसे प्रैक्टिस कराया जाता है ना, वही प्रक्रिया विशेष का मतलब यही है कि उनको जागरूक करना अंदर से, मतलब कभी भूल ना पड़ जाए, कभी कोई मिस्टेक ना हो जाए तुमसे। इसलिए मॉर्निंग 5 बजे का समय परमात्मा ने चुना है। उस समय सबका मूड भी फ्रेश रहता है, जो भी सुनते हैं वो हृदय में बैठता जाता है। ये है परमात्मा का मूल उद्देश्य। विशेष संदेश सुनने से क्या मोक्ष हो जाएगा? विशेष संदेश से भी भगवान मतलब वेद शास्त्रों के अनुसार ही मतलब उसमें बताते हैं, और जो भी ज्ञान देते हैं वो वेद शास्त्रों के अनुसार ही होती है। और हम लोग अगर वेद शास्त्रों के अनुसार ही अगर मतलब उसकी भक्ति करेंगे, गुरु जी के द्वारा बताई हुई भक्ति करेंगे, तो हमारा मोक्ष अवश्य ही होगा। सर आप बताएं विशेष संदेश। सर विशेष संदेश यही है कि जो सुबह मालिक संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं कि वो ये है कि सुबह बताते हैं, तो इसलिए कि हमारे शरीर में भी सुबह सुबह मूड फ्रेश रहता है और बढ़िया से ज्ञान ग्रहण हो जाता है। ठीक है सर? क्या सर विशेष संदेश सुनना क्यों जरूरी? जरूरी तो मैं बता दिया। आप अभी एक बात कहे हैं कि विशेष संदेश सुनने से क्या मोक्ष हो जाएगा, तो मोक्ष तो भक्ति करने से ही होगा, सत भक्ति करने से होगा। भक्ति तो सब कर रहे हैं, भक्ति तो सभी बता भी तो रहे हैं, बहुत सारे धर्म गुरु हैं। बताने से क्या होगा सर? अगर आपको गुड़ को अगर मिश्री बता दिया जाए तो वो मिश्री तो नहीं होगा ना, गुड़ गुड़ ही रहेगा, मिश्री मिश्री है। सेम उसी प्रकार जो अपने वेद शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताता है, वेद शास्त्रों में हमको हमारा मुक्त होने का, मोक्ष पाने का मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे अभी तक अभी कहे कि अनिरुद्धाचार्य जी या देवकी नंदन जी,
वो लोग तो अभी भगवान को ही नहीं जान पाए कि भगवान आखिर है कौन। अच्छा, वो इतने बड़े लेवल पे संत आज माने जाते हैं, सबसे बड़े अगर माने तो युवा पीढ़ी भी उनको देखती है, और आप कह रहे हैं उनको भगवान भी नहीं, मतलब उनको कोई ज्ञान ही नहीं है क्या? ज्ञान ऐसे मैंने नहीं कहा कि उनको ज्ञान नहीं है, मैंने ये कहा वो भगवान को अभी कन्फर्म करके किसी भी अपने जनता को नहीं बता पाए कि भगवान एक कौन है जो पूरी दुनिया को बनाया है। आपका मानना है कि उनको पता ही नहीं भगवान कौन है? जी, वो वेद शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। वेद शास्त्र अगर वो लोग जानते तो बताते वो एक परमात्मा कौन है। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों में खोल करके बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है जो पूरी सृष्टि को बनाया है, प्रमाण के साथ बताते हैं। वो बताते हैं और लोग बताते हैं कि परमात्मा जो है, भगवान जो है निराकार है। परमात्मा कहते हैं नहीं, परमात्मा जो है साकार है, नर स्वरूप है, हमारे आप जैसा ही अपने ही स्वरूप में हमको बनाया है। स्पष्ट करके वेद में अपना ज्ञान खोल करके दिखाते हैं। जी सर आप बताओ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जगत गुरु बहुत मिलेगा, तत्वदर्शी संत बिरला ही मिलेगा। तत्व का माने जो अभी भक्तों ने बताया कि अपने स्वरूप में बनाया। बाइबल का उत्पत्ति पुस्तक का चैप्टर 1 और वर्स 26 to 28 में आप खोल के देखिए, और कुरान शरीफ को आयत 25 से लेकर 58 तक आप खोल कर देखिए कि प्रश्न कोई निराकार नहीं, कोई गुप्त नहीं, कि परमात्मा अपने ही स्वरूप में इस धरती का मट्टी लेके इंसान को बनाया हुआ है और अपना सांस से फूंक दिया है, और उसका एक लोग होने के बाद उन्हीं का हड्डी और मांस से लेके एक औरत को उनको साथी के जीवन साथी के रूप में है, और जो जिस फल को नहीं छूना है उसको नहीं करना है। तो किसी जीव आत्मा ने उनको सपना में आके बता दिया, और बताने के बाद वो लोग खा लिया। अच्छा है, वो जो सांप था, धूर्त सांप था, वो धूर्त सांप ने क्या कर दिया कि उनको अच्छा है खाओ, तुम लोग खाएगा तो मौज मस्ती रहेगा, अच्छा होएगा बोल के वो लोग औरत को पहला सपना में ऐसे दिखाई दिया। इसलिए हम लोग किसी को बोलने से कहने से नहीं, आप परमात्मा का जो अभी सुबह संदेश का जो विशेष संदेश का बात चल रहा है, इस सुबह मुहूर्त में, इस ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा ने जो अपना संदेश यानी सुसमाचार अपना बच्चों के लिए जो जानक है उसको सिखा रहा है कि अनजान को, हम लोग अज्ञान था, चाहे कितना किताबी को अक्षर से जानकार है, चाहे हम लोग कोई कारीगर है, लेकिन सारा चीज बनाने के लिए इंजीनियर है। इस पंचतत्व को शरीर को बनाने वाला इंजीनियर कौन है? ऐसा बात को जानने के लिए विशेष संदेश के रूप में परमात्मा हम लोग का जो ज्ञान दे रहा है। जय हो बंदी छोड़ के। आश्रम में आने से क्या मिलेगा हम? हाँ, आश्रम का शब्द ही ऐसा है कि एक भगवान का आस्था, भगवान का चिंतन और अपना जो संत मिलन होएगा और परमात्मा का भगवान का ज्ञान चिंतन होएगा। ये सब सारा हो रहा है। हम लोग भगवान का एक अंश है, और हम लोग क्या ज्ञान मिला, किस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ प्रेरित हो गया है, और उस सब को परमात्मा क्या करते हैं, ज्ञान सुना के, जैसे कि अभी अरबों को खर्च करके अपने बच्चों को बचा रहे हैं। खाली वो धान बचाने के लिए नहीं, घर बचाने के लिए नहीं, पंचायत घर स्कूल बचाने के लिए नहीं, उसमें बहुत, जब अन्न नहीं खाएगा तो परमात्मा जीव को जीवन निर्वाह क्या है, जीवन निर्वाह करने के लिए अन्न खाना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं अन्न जल साहब रूप है। तो परमात्मा जो तत्व ज्ञान वाला कोई दूसरा जगत गुरु बताया तो हमको तो सुनने में नहीं आया। इसीलिए परमात्मा का दया, हम लोग आश्रम में आने का मतलब है हम लोग एक संत मिलन और परमात्मा से ज्ञान मिलेगा। एक दूसरे का ये जो मानव जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट करके, जैसे हम देखो एक विकलांग के तरह हो गया, पैसा कमाने के लिए देश विदेश गया है, मशीन से कट गया है। जब हम कुछ गलती किया और हमारा कूट पीट के भी परमात्मा इस सीधे लाइन पे लेके आया, तो हम खुशी से, हाँ, हम खुशी से, कहा नेपाल का पोखरा का पहाड़ का हिमालय के पैदाज है, हाँ, परमात्मा दया हुआ नेपाल आश्रम में सेवा करके फिर अभी यहाँ धनाना से यहाँ आ गया। क्यों? जब आदमी को तृष्णा होएगा, मेरे को अभी गर्म जल चाहिए, मैं कहाँ आया,
चाय स्टॉल में आया। ऐसे हमको जो मृग तृष्णा है या आत्मिक खुराक के भूखे के कारण ये भोग लोग सब अपना भक्तजन लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। आपके संत जी कथा करने का कितना पैसा लेते हैं? संत जी पैसा नहीं, पैसा का तो बात ही नहीं। जो शुरू से परमात्मा ने ऐसा सृष्टि किया कि हम लोग को परमात्मा तो लेते नहीं है, परमात्मा तो देते हैं। परमात्मा खाली ज्ञान और धन नहीं, हर चीज को, हमारा हाथ पांव कुछ हो जाएगा, हमारा चमड़ा भी जाएगा तो परमात्मा हमको देता है। सब कुछ देने वाला वो है, पैसा का तो बात ही नहीं। तो सारे संत लेते हैं तो ये भी तो लेते होंगे, वो भी कथा करने का पैसा लेते हैं। अभी सारा संत जो दूसरे जगत गुरु है वो उनमें और इनमें यही विशेषता है कि अभी हम चाय पिएगा, गर्म जल पिएगा तो हम पैसा चाहिए, और बड़े और छोटे का वहाँ स्तर है, सीनियरिटी क्लासिफिकेशन है। लेकिन यहाँ इज इक्वल है, समानांतर बराबर, सूरज सबको किरण दे रहा है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, सूरज मुस्लिम को अलग, हिंदू को अलग, क्या बोलता है, राधे श्याम को अलग नहीं है, सबको इज इक्वल है। ये धरती सबको बोया हुआ चीज को उमारती है। कौन दिया? परमात्मा ने दिया। इसीलिए परमात्मा लेते नहीं है, वो परमात्मा है, सृष्टि करता है। क्या आपके संत जी सही पैसा नहीं लेते कथा करने का? सर जी, संत और भगवंत में क्या अंतर ही हो जाएगा। इतने बड़े संत हैं जो कथावाचक हैं, वो तो बहुत पैसा लेते। बस वही बात तो बोला हूँ सर, संत और भगवंत में क्या अंतर हो जाएगा। संत ले सकता है, लेकिन जो भगवंत है वो तो सबको देता है, हम सबको उसी ने बनाया है, हम क्या दे सकते हैं उनको, आप बताइए। परमात्मा नहीं लेते क्या दे सकते हैं? बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा की एक वाणी है, अंधे गूंगे गुरु गने, लंगड़े लोभी लाख, कोई साहेब से परिचय है नहीं, कौन बनाएगा उस परमात्मा को कौन बनाएगा। और ये जितने भी नकली धर्मगुरु अपने आप को बने बैठे हैं, इनके पास कोई शास्त्रों का प्रमाणित ज्ञान है ये नहीं है। ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कथा करने का कोई 1.5 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, कोई 50 लाख लेता है, लेकिन भगवान नहीं ले सकते हैं। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। ये इनके आश्रम में आने वाले के लिए आप इनका भंडारा देखेंगे जो इस धरती पे कोई भी आम व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। जो नकली संत कैसे कह सकते? ये जैसे गीता जी में प्रमाण है, अध्याय 4 श्लोक 34 में उस तत्वदर्शी संत का जिक्र है जो गीता ज्ञानदाता अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाना है तो अर्जुन उसको ढूंढना पड़ेगा, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। और तत्वदर्शी संत अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया गया है। और उस परमात्मा को पाने के लिए अध्याय 17 श्लोक 23 में वो प्रमाण दिया गया है कि ओम तत् सत, ये 3 मंत्रों का भेद भी वो तत्वदर्शी संत ही बता पाएंगे। ये नकली धर्मगुरु जो लाखों में बन बैठे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है और ना ही ये गीता का डिकोड कर सकते हैं। ऐसा ही कुरान शरीफ में भी प्रमाण है एन सेन का, जिसका डिकोड आज तक कोई नहीं कर पाया। उसमें भी लिखा है कि बाखबर संत ही उसका डिकोड करके और उसका भेद बता सकते हैं। और वह बाखबर संत पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आ चुके हैं और वो भगवान की बताएं आप। बताया था क्या सर आपको कि पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ कर सकता है। जो भी पैसा लेने वाले जितने भी धर्मगुरु अपने आप को बने हुए हैं, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए ही पैसा ले रहे हैं। आप यहाँ स्वतः देख लीजिए, परमात्मा के भंडारे चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, उसमें डिटेल्स ज्ञान पूर्ण परमात्मा का ही दिया जा रहा है। उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधा राधा, ये सब मंत्र नहीं बताया जाता, नहीं नाम बताया जाता है। पूर्ण परमात्मा कौन है प्रमाण के साथ। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन गणत वाणी से जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसी को बता दिए, ऐसा नहीं। वेद में जो लिखा है एक परमात्मा कौन है, उस एक परमात्मा की ही चर्चा
वेद के द्वारा आपको दिखा करके, ऐसे वेद में पुस्तकों में ऐसे उंगली रख के परमात्मा बताते हैं कि बच्चों, आप स्वतः, हम हो सकता है कि दूसरी किताब लेके आपको दिखा रहे हो, लेकिन आपके घर में जो बुक है उसका प्रिंटर कौन है, उसका प्रेस कौन सा है, उसका संपादक कौन है, अनुवादक कौन है, सारी चीजें परमात्मा दिखा करके बोलते हैं यही बुक अपने घर में आप खोल करके देख लेना, अगर गलत होगा तो नहीं मानना, और सही बोलना होगा तो इसको सिरोधार्य करना, यही पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। आपको विश्वास है कि जो संत जी आपको सही ज्ञान बता रहे हैं? भगत जी, यहाँ पे जितने भी भगत आए हैं बिना अविश्वास से थोड़ी ना आए हैं। विश्वास है? संत रामपाल महाराज जी, सदगुरु रामपाल महाराज जी की कोट कोट प्रणाम करता हूँ। मैं सदगुरु जी के जैसे बता रहे हैं कि मेरे को पूरा विश्वास है। आपको है विश्वास? एकदम पूरा विश्वास है, परमात्मा सच है। सही ज्ञान बता रहे हैं? हाँ, एकदम सब प्रमाणित ज्ञान है। 101% प्रमाणित ज्ञान देते हैं और इसी के अनुसार पे ही हम लोग यहाँ पे ज्ञान के आधार पे ही मतलब यहाँ पे आए हैं। सर आप बताएं, क्या सही बता रहे हैं संत जी ज्ञान? सर आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि संत जी का ज्ञान सही है या गलत है। तो जैसा कि अभी भगत ने बताया था कि क्योंकि देखिएगा सर, आज हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, हर कोई देखना चाहता है सही आखिर बता कौन रहा। अपना अपना हर कोई बताता है, और आज काफी लोग यही कंफ्यूजन में है, आखिर है कौन सही। जी तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे सर कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान का आधार है, जो बेस है, वो सदग्रंथों के आधार पे है। जैसा कि आप जानते होंगे, एक क्रिकेट का खिलाड़ी अच्छा बल्ला खरीदने से क्रिकेट का खिलाड़ी वो नहीं हो सकता, उसके लिए कोच की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से मेडिकल साइंस की पुस्तक पढ़ने से कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए भी अध्यापक की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से जो भी हमारी आध्यात्मिक पुस्तक है, उसको डिकोड, वो कोड वर्डों में लिखा हुआ है, उसको डिकोड करने के लिए एक तत्वदर्शी संत की आवश्यकता होती है। सदग्रंथों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। फिर भी हम जाति, धर्म, वर्ग और देश में बटे हुए हैं, जबकि शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम। इस कोड को भी डिकोड किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, और उन्होंने बताया कि तुम एक परमात्मा की संतान हो। जैसा कि उदाहरण हम देना चाहेंगे, पूरी दुनिया में 200 कंट्री हैं, 200 देश हैं, जिसमें से लगभग 52 कंट्री मुस्लिम कंट्री हैं, और 52 मुस्लिम कंट्री में लाखों मुल्ला मौलवी जानकार होंगे, और पवित्र कुरान शरीफ को वो डिकोड नहीं कर पाए। जैसा कि पवित्र कुरान शरीफ में अल फुरकान 25 के आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि ऐ नबी उस खुदा की इबादत कर जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। अब भगत जी आप बताइए, जो तख्त पर विराजमान होता है वो बेचूर निराकार कैसे हो सकता है? जैसे हमने पढ़ा है कि इस समय से लेकर इस समय तक दिल्ली के तख्त पर सिकंदर लोदी विराजमान हुआ, तो सिकंदर लोदी तो वही साकार था और वो तख्त भी साकार था जिसपे वो बैठा। ठीक उसी तरह से पवित्र कुरान शरीफ कहता है कि इबादत के योग्य, जिसकी हम इबादत कर सकते हैं, जो रहमान है, उस अल्लाह ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और लास्ट आयत में कहा है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर देख, यानी कि कुरान का ज्ञानदाता जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्ञान दे रहा है, उस कादिर अल्लाह की जानकारी उसके पास भी नहीं है। वो ये कह रहा है उसके लिए कामिल मुर्शिद की खोज करो। यही बातें हमारी गीता में बताई गई हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार मां मनुस्मरण, यानी मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, लेकिन सनातन परम धाम जाने के लिए ओम तत्सत 3 मंत्रों के जाप का निर्देश है। और उसके लिए भी उन्होंने कहा कि तुम तत्वदर्शी संत की खोज करो। फिर अन्य महापुरुषों ने तत्वदर्शी संत की भी पहचान, जैसा कि आपने कहा कि सभी संत हैं यहाँ पे दुनिया में, भारत में लाखों संत हैं, सब अपनी अपनी जगह में अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संत की भी पहचान भी महापुरुषों ने बताई है। जैसे उन्होंने कहा कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र और कह 18 बोध। कोई भी संत रामपाल जी महाराज के अलावा जितने भी संत सत्संग करते हैं, उनके टेबल पर आप देख लीजिएगा, कोई 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान, ग्रंथ साहिब एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। वो एक विशेष वर्ग के होते हैं, एक विशेष वर्ग को प्रभावित करते हैं, विशेष वर्ग के सदग्रंथ होते हैं। उसी के लिए कोई भी सदग्रंथ किसी विशेष समाज के लिए नहीं है। जैसे अगर हम कहें वेद हिंदुओं का नहीं है,
वो मानव समाज के लिए है, उसका ज्ञान पूरे मानव समाज के लिए है। वही बातें कुरान पे लागू होती हैं, वही बातें बाइबल पे लागू होती हैं, और वही बातें जितने हम अपनी परंपरागत साधना करते थे तो संत रामपाल जी महाराज कुछ अलग लेकर आए, उसको हम लोगों ने एनालाइज किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग आ गए तुरंत जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज ने बताया और हमने सदग्रंथों को खंगाला, तब जाकर के हमें समझ में आया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ तो आज तक धोखा होता रहा। अब आप बताइए, 52 मुस्लिम कंट्री लगभग है पूरी दुनिया में, और उनको बेचून कहते हैं खुदा को, और कुरान शरीफ कहता है खुदा सिंहासन पर विराजमान हुआ है। ये तथ्य, ये रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने खोला है। इसीलिए गुरु को संबोधित करने के लिए गुरु शब्द पर्याप्त है, लेकिन उनको सदगुरु कह के संबोधित किया जाता है। सदगुरु का मतलब होता है सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु अगर होता है तो नकली गुरु भी समाज में होता है। जिस तरह दिन होता है तो रात होती है, अच्छा होता है बुरा होता है, इसलिए अच्छा गुरु होता है, सदगुरु होता है, तो बुरा गुरु भी होता है जो हमें गलत मार्ग पे लेके जाता है। धन्यवाद। सर ये बताइए, संत जी का क्या उद्देश्य है जो इतने बड़े बड़े आश्रम बना दिए? क्या करना चाहते हैं संत? खाली भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं या कुछ और करके दिखाना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर जी आपने कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें ये देखना होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। संत रामपाल जी महाराज का दो तरह का उद्देश्य है, एक उद्देश्य आध्यात्मिक है और एक उद्देश्य जो है सामाजिक है। संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक उद्देश्यों में आपने देखा होगा, जैसा कि अगर आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो आपने कल के समय में देखा होगा कि यहाँ शादियां हुई हैं बिना 1 रुपए दहेज लिए, यहाँ शादियां संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। यानी कि समाज में जो विकृति है उस विकृति को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। उसके लिए वो अपने अनुयायियों को बताते हैं कि भाई तुमको यहाँ रहना तो किस तरीके से रहना है, तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हारी जो नीड है वो परमात्मा देगा, और बाकी की जो खुराफात तुम्हारे दिमाग में है, दहेज लेना, भ्रष्टाचार करना, ये तमाम तरह की बातें उसे अपने अनुयायियों को दूर करते हैं। अब बात करते हैं हम आध्यात्मिक बात। आध्यात्मिक संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि आध्यात्मिक मार्ग में हमें बताते हैं, और सदग्रंथ भी हम बताते हैं कि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में हम कहीं और रहते थे, वहां से हम यहाँ आए हुए हैं, तो वो बताते हैं कि तुम यहाँ पहले वो तो ये बता तुम यहाँ पे आए क्यों, तुमसे क्या गलती बन गई तुम यहाँ पर आए। इससे उन संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके जितने भी संत हैं वो ये कहते हैं कि हम तुमको मोक्ष प्रदान करेंगे, तुमको मुक्ति प्रदान करेंगे, तुमको वैकुंठ प्रदान करेंगे। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप प्रदान हमको बाद में करिएगा, पहले ये बताइए हम यहाँ आए कैसे, और हम यहाँ पे आए कैसे, हमसे क्या ऐसी गलती बन गई। और लोग वो जो है सदगुरु जो गुरु होते हैं वो कहते हैं परमात्मा दयालु है, तो हम पूछते हैं भैया तुम्हारा परमात्मा कौन सा दयालु है जो हमको कुत्ते सुअर गधे की योनि में घुमा रहा है। ये परमात्मा कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि जीव परमात्मा का अंश है तो वही परमात्मा का अंश टट्टी खाने के लिए क्यों विवश है, वो सुअर की योनि में जाने के लिए क्यों विवश है, वो कुत्ते की योनि में जाने के लिए क्यों विवश है। क्या परमात्मा इतना दयालु है? तो परमात्मा ने दयालु रहमान कौन है, दयालु कौन है, और शैतान कौन है, काल कौन है, इसका डिफिनेशन किया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, और बताया कि तुम बच्चों जहाँ इससे पहले रहते थे वहाँ ये बीमारी तुमको नहीं थी, तुम वहाँ बुढ़ापे का कष्ट नहीं था, वहाँ मौत नहीं थी, तुम सतलोक के निवासी हो। और प्रूफ के साथ कबीर सागर में, गरीबदास जी महाराज जी की मारी में, और जो भी मान्यता प्राप्त संत हुए हैं जैसे गुरु नानक देव जी, मलुकदास साहिब जी, घीसादास साहिब जी, और भी जो अन्य संत हुए हैं, उन्होंने उस स्थान को देखा और आकर के हमको बताया कि ऐसा स्थान है जहाँ पे हम रहते थे और हम किसी गलती की वजह से यहाँ पे आ गए। अब उस गलती को हम दूर करके फिर अपने उसी, जैसे गीता में कहा, गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन यदि उस सनातन ब्रह्म को प्राप्त करना चाहे तो जहाँ जाने के बाद फिर इस संसार में लौट के नहीं आना है, उसके लिए तुम्हें ओ तत्सत मंत्र के जाप का निर्देश किया है। तो संत रामपाल जी महाराज ने यही बताया है कि तुम्हें सनातन परम धाम जाना है, वहां जाने के बाद फिर इस संसार के कष्ट तुमको नहीं लगेंगे। सर ये बता दीजिए, अगर इस संत से जुड़ना होगा तो क्या प्रोसेस रहता है?
कहीं पैसे तो नहीं लिए जाते? नहीं, काफी शंकाएं रहती हैं हमारे दर्शकों की, काफी लोग जानना चाहते हैं, बताइए। आपकी शंका बिल्कुल जायज है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इससे पहले हमने अपना बहुत समय और पैसा बर्बाद किया है, तो जो आदमी दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही समस्या संत रामपाल जी महाराज के साथ आज आन पड़ी है। इस संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले उनको तमाम कसौटियों पर परखा जाता है, तो हमने भी परखा था भगत जी। नाम लेने से पहले, जैसा कि आप यहाँ पे आए होंगे तो उसमें लिखा होगा कि यहाँ पे निःशुल्क नाम दान दिया जाता है, और धरातल पर जब हमने जाकर के पता किया तो बिल्कुल सही बात निकल के आया कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क नाम दिया जाता है और उनसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता। अब रही बात भंडारे की और अन्य किसी बात की, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, जाकर के आप भंडारा करिए, चाय राम लीजिए, जल राम लीजिए, और यदि आपसे कोई एक पैसा मांगे तो आके हमसे आप फिर दोबारा बात कर सकते हैं। धन्यवाद। इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, नियम वगैरह क्या रहेंगे? नियम संत जैसे सर जी, नियम कुछ नहीं है, नियम बिल्कुल सामान्य है। इस नियम को हमने कठिन बना लिया। बताते हैं कि हम तो इनके नियम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। जी जी, वही हम आपसे कहना चाहते थे कि नियम कठिन नहीं है, कठिन हमने अपनी जीवन शैली को बना लिया। जैसे इस हमारी नीड क्या है, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया है। परमात्मा कहते हैं कि घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, और जो इससे अधिका गए वो को नहीं विचार। यानी कि हमारी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम ईर्ष्यावश कंपटीशन के लिए कि उसका 2 कमरे का मकान है तो मेरा 4 कमरे का होना चाहिए, उसके पास बोलेरो गाड़ी है तो मेरे पास फॉर्च्यूनर होना चाहिए। चलती दोनों गाड़ी है, मंजिल पर दोनों गाड़ी पहुंचाएगी, लेकिन कंपटीशन यह है कि हमको 25 लाख वाली गाड़ी चाहिए। तो रास्ते को कठिन हमने बना लिया। मेरा मतलब है सफर करने से, चाहे मैं छोटी गाड़ी में करूं या बड़ी गाड़ी में, सफर पूरा होना चाहिए। तो इसको हमने खुद कठिन बना लिया, और परमात्मा इसको सरल करते हैं कि बच्चों ये मार्ग कठिन नहीं, मार्ग बिल्कुल आसान है। जैसा कि अन्य संत बताते हैं कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे सुबह शाम आपको साधना करनी है, जबकि परमात्मा कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग रे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लाग रे। जो मंत्र परमात्मा देते हैं चलते चलते, काम करते करते और रास्ते में चलते हुए, खाना खाते हुए कभी भी आप कर सकते हैं। बताइए कितना आसान मार्ग परमात्मा ने बताया है। और 2 रोटी के लिए आपको हमारी नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। इस कपड़े शरीर के लिए 2 मीटर का कपड़ा चाहिए, पेट के लिए 2 रोटी चाहिए, और सोने के लिए एक छत चाहिए। यही तो हमारी नीड है, और वो इसलिए हमारी नीड है क्योंकि हम यहाँ मुसाफिर हैं। संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं वो अलग बात है, अन्य संत भी तो यही कहते हैं कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, और मुसाफिर खाने में जब हम सफर करते हैं तो अपना लगेज हल्का करके चलना चाहिए। जितना भारी आपका लगेज होगा, आपका सफर उतना ही कठिन होता जाएगा। तो परमात्मा यही कहते हैं कि तुम जिस सफर में हो अपने लगेज के वजन को कम करो। और क्या कह दिया उन्होंने, तो हमें अपने सफर, इस आध्यात्मिक सफर में अपने कम सामान के साथ यात्रा करनी है ताकि हमारा सफर आसान हो। जी देखिए, हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि यहाँ की सच्चाई हम दिखा पाए। जी बिल्कुल, हम आपसे निवेदन करें कि यहाँ की सच्चाई, लेकिन सच्चाई की तरह आप दिखाइएगा, क्योंकि मीडिया का जो हमारा अपना अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हरियाणा में चले जाइएगा, हरियाणा प्रांत में, वहाँ पूरे हरियाणा प्रांत में पिछले 3 महीने से बाढ़ का पानी लगा हुआ था, और संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों 50 करोड़ रुपया खर्च करके वहां के किसानों की मदद की है, लेकिन आज तक किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। अभी कोई नेता एक केला लेकर के जाकर अस्पताल में एक केला किसी पेशेंट को देता है, और वो और उसके 50 गो निभाए पीठ पे पीछे खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेते हैं कि एक केला दे करके। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की करोड़ों रुपए की मदद की, लेकिन उनका कोई मीडिया नेशनल चैनल पे नहीं आया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनको एडवर्टाइज का पैसा नहीं मिलेगा। देखिएगा, हमारे चैनल दिखाया है, आप देख लीजिएगा, हरियाणा हमारा चैनल गया हुआ था, वहाँ की सच्चाई हमने दिखाई।
नहीं, मैं नेशनल चैनल की बात कर रहा हूँ सर। जो बड़े बड़े चैनल जो अपने आप को कहते हैं कि हम नेशनल चैनल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी अच्छे बुरे दोनों लोग हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जो अपने आप को कहते हैं कि हम भारतीय चैनल नेशनल चैनल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं देखा, मैं सुबह शाम देखता हूँ न्यूज 1 घंटे के लिए। मैंने किसी न्यूज चैनल पे, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, हो सकता है किसी चैनल ने दिखाया भी हो, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैंने किसी चैनल पे नहीं देखा जी। देखिएगा दर्शकों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम आज जान रहे थे आश्रम के अंदर कि आखिर किस तरह का ये प्रोग्राम होता है, कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं। दर्शकों, हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा मकसद आप तक हर वो सच पहुंचाना है। आइए और भी जान लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है पहली बार प्रोग्राम हुआ है, किस तरह की व्यवस्था रही। इतनी, जैसे एक शादी में भी हम लोग चले जाते हैं, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत संगत है। और यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा या खाने पीने में कमी रही हो। सर जी, आप भी तो हमारे साथ ही साथ हैं। हो सकता है हम अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए कह दें कि हुआ है, हम नहीं बताएंगे। आप भी तो पिछले 3 दिन से कवर कर रहे हैं, आपने ऐसा कुछ देखा है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सब लोगों से सवाल करते हैं, मैं भी आपसे सवाल करूंगा, आपने ऐसा कुछ देखा यहाँ पे? देखिए, अभी तक तो हमने नहीं देखा, बाकी हम भी तो हमें जान लगता रहे है हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको, हमें लगता है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हमारे होगा। दर्शक जानेंगे आपसे। हाँ जी, आप बताइए, क्या ऐसा कोई माहौल रहा आपके आश्रम में? नहीं सर, यहाँ पे जो भी चीजें आप देखेंगे, वो भी जितनी भी चीजें हैं वो स्पष्ट है। यहाँ पे कोई भी ऐसे व्यक्ति आपको, जितने भी भगत मिले हुए हैं, किसी के प्रति मतलब वो, आप यहाँ पे पूछ कर देख लीजिए, किसी के अगर वैसा माहौल रहा तो किसी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि यहाँ पे लड़ाई या कोई चीजें वैसी अनबन मतलब ईर्ष्या या उसका भाव मतलब यहाँ पे उत्पन्न हुई है। अच्छा, कैसी लगी ये आश्रम की व्यवस्था? पहली बार आप आए इस आश्रम में? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था थी। आप बताएं, कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत अच्छी व्यवस्था। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था। मालिक की व्यवस्था। अति सुंदर व्यवस्था है। ये व्यवस्था थी। हाँ, सर, आप बताएं व्यवस्था की। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मालिक की दया से सब अच्छी है। सब अच्छी व्यवस्था लगी। नहीं, अच्छी व्यवस्था, मालिक की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था।